नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना? इसका आंसर था चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? इसका आंसर था 6.7%। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका आंसर था हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में ABS अनिवार्य कब से होगा? इसका आंसर था 1 अक्टूबर 2027 से। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव ने नमो वन का शिलान्यास कहाँ किया? इसका आंसर था हरियाणा के मानेसर में। अगला क्वेश्चन है, RBI ने निष्क्रिय खातों और दावा न की गई राशि लौटाने की योजना कब से शुरू की? इसका आंसर था 1 अक्टूबर 2025 से। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 10.3% उत्पादन वृद्धि हासिल करने वाली कंपनी कौन सी है? इसका आंसर था मॉयल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? इसका आंसर था 471 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रमुखों का सम्मेलन भारतीय सेना द्वारा कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर था नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना कितने करोड़ की जारी की? इसका आंसर था 1500 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में कितने देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र दिए? इसका आंसर था 4 देश। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कौन सा क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला है? इसका आंसर था डेयरी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का कौन सा चरण मंजूर किया है? इसका आंसर था तीसरा चरण। अगला क्वेश्चन है, INS सतलुज किस देश में 18वें संयुक्त सर्वेक्षण मिशन के लिए पहुंचा? इसका आंसर था मॉरिशस। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, कीर स्टारमर को 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट ऑफ यूके कहा जाता है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन की रानी 2025 में क्वीन कैमिला सम्राट चार्ल्स III की पत्नी हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की सरकार किस प्रणाली पर आधारित है? संवैधानिक राजतंत्र पर। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पाक खाड़ी में किस देश के पहले डुगोंग रिजर्व को IUCN कांग्रेस में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ए, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डुगोंग समुद्री स्तनपायी प्रकार का जीव है। डुगोंग भारत में अंडमान मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाए जाते हैं। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। भारत में सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। डुगोंग का वैज्ञानिक नाम डुगोंग डुगोन है। तीसरा क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर कितना करोड़ हो गया है? इसका सही आंसर है सी, 64.33 करोड़।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय का गठन 1946 में हुआ था। भारत में ईपीएफओ का पूरा नाम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में एनसीएस का अर्थ नेशनल कैरियर सर्विस है। भारत की सबसे अधिक श्रमिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। बेरोजगारी दर को मापने वाली एजेंसी CMIE सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है। चौथा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, गांधीनगर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी है। गुजरात में स्थित विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान का उद्देश्य निवेशकों को वित्तीय जागरूकता प्रदान करना है। पांचवा क्वेश्चन है, 69वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का मुख्य समारोह 2 अक्टूबर 2025 को कहाँ स्थित दीक्षा भूमि पर आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है सी, नागपुर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नागपुर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बौद्ध धर्म से जुड़ा है। छठवां क्वेश्चन है, भारत दुनिया में स्टार्टअप्स के मामले में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है सी, तीसरे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, विश्व में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान चीन का है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप इनमोबी है। DPIIT का पूरा नाम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान 16 जनवरी 2016 में शुरू हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में नेटपॉलरेक्स के 10वें संस्करण और नॉच DCP की 27वीं बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है बी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान महानिदेशक RV शर्मा हैं। नेटपॉलरेक्स का उद्देश्य तेल रिसाव से निपटने का अभ्यास है। नॉच DCP का पूरा नाम नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान है। आठवां क्वेश्चन है, अस्थायी श्रमिकों का औसत दैनिक वेतन 294 रुपये से बढ़कर अप्रैल जून 2024 में कितने रुपए हो गया है? इसका सही आंसर है सी, 433 रुपये। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ। महात्मा गांधी नरेगा योजना 2006 में शुरू हुई। भारत में सबसे अधिक मजदूरी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दी जाती है। श्रम संहिता 4 प्रमुख कोड हैं। वेतन आयोग का गठन हर 10 वर्ष में होता है। 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य के ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। शतरंज का जनक भारत को कहा जाता है। FIDE का मुख्यालय लुज़र्न स्विट्जरलैंड में है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है बी, दुबई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। UAE की राजधानी अबू धाबी है। COP28 सम्मेलन दुबई में हुआ था। हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण है। UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है।
11वां क्वेश्चन है, 2 बार अस्वीकृत किए जाने के बाद विवादास्पद अल्जाइमर दवा को किस देश के औषधि नियामक ने मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अल्जाइमर मस्तिष्क की बीमारी है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ हैं। 12वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने किस राज्य में जलापूर्ति हेतु इरेडा की 45वीं किलोवाट सौर CSR परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बी, गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, IREDA का पूरा नाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। IREDA की स्थापना 1987 में हुई थी। गोवा की राजधानी पणजी है। सौर ऊर्जा के लिए भारत का मिशन नेशनल सोलर मिशन है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला राजस्थान में है। 13वां क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और किस देश के बीच सीधी उड़ानें अक्टूबर 2025 के अंत तक शुरू होंगी? इसका सही आंसर है सी, चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन या रेमनबी है। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा है। भारत और चीन के बीच वास्तविक रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। 14वां क्वेश्चन है, RBI ने डिजिटल भुगतान क्षेत्र में विस्तार को देखते हुए कितने सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया है? इसका सही आंसर है सी, 6 सदस्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार RBI के पास है। आज का प्रश्न है, महिला श्रम बल भागीदारी दर LFPR 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। भारत का जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में रैंक 108वां है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार। मैं देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? इसका सही आंसर है सी, सेवा क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर है बी, इंसुलिन। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर है बी, भाग 3। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है बी, राजा राम मोहन राय। पांचवा क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, जम्मू और कश्मीर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आपको इस वीडियो का PDF एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।